हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली कोई भी अगर नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी बिजनेस के लिए होती है दैट इज़ कैपिटल। अब कोई भी अगर कोई एमएसएमई की बात करें, हम एसएसआई की बात करें, हम चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है। और कैपिटल, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ऐसे जिनको है ना कैपिटल, जिनका खुद का कैपिटल नहीं होता है। सो बेसिकली उनको इन्वेस्ट इक्विटी या डेट के फॉर्म में उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब कैपिटल प्रोवाइड कराना या कैपिटल को असिस्ट कराना सबसे बड़ा काम हो जाता है गवर्नमेंट का, बिकॉज जैसे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उसी अकॉर्डिंग लोगों के पास भी पैसा आएगा। अब इंडिया में जो, जैसे हम स्पेसिफिकली अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उन लोगों को किस तरीके से पता चलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या उनकी हेल्प कर सकता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी की बात क्यों कर रहे हैं हम इंडिया में रहने का, क्योंकि इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन गवर्नमेंट सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस करता है और कैपिटलिस्टिक के ऊपर भी फोकस करता है, जिसकी वजह से इंडिया में हम दोनों तरीके के बैंक देखेंगे। गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। इंडिया में जैसे रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन होता है तो रेलवेज में भी कुछ प्राइवेटाइज हो गया है, बहुत सारा मेजर पार्ट अभी भी रेलवेज के पार्ट ही है। हम इंश्योरेंस में देखते हैं जैसे कि LIC है, लेकिन साथ साथ काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्लेयर्स भी हैं। सो गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस आता है कि वो सोशलिस्टिक अप्रोच के ऊपर फोकस करे, ताकि वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ना चले आए, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी सोसाइटी में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट इस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करती है कि ना उससे सिर्फ एक या दो सेक्टर का बूस्ट नहीं आए, 4-5 सेक्टर एक साथ ग्रो करें। अब जैसे कि आप मान लेते हैं कि इंडिया में मोटे बड़े बड़े 8 या 10 सेक्टर्स हैं, तो इन बड़े सेक्टर्स में से गवर्नमेंट सबके ऊपर तो इक्वली इन्फ्यूज नहीं कर सकती है, बट वो 4-5 सेक्टर्स ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है और उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करके बूस्ट कर सकती है। जैसे कि रिसेंटली वो ईवी के ऊपर, ईवी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर फोकस कर रही है। नेक्स्ट इज पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम ही ये चीज़ है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जो जनरल पब्लिक है, जो सिटीजन्स उस सोसाइटी के, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आपको रूरल एरियाज को खत्म करना है, अगर आपको इंडिया से पॉवर्टी को खत्म करना है, तो फिर आपको एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि वो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करें। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली आप रूरल और अर्बन दोनों के ऊपर इक्वली फोकस करो, अदरवाइज रूरल से निकल के लोग अर्बन में जाते जाएंगे, जिसकी वजह से माइग्रेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से अर्बन सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे, और इसी की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसे कि हम नितिन गडकरी के प्रोजेक्ट देखते हैं, जैसे हम बात करें हम फ्रेट कॉरिडोर्स का, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा और उसकी वजह से वो सस्ते में भी होगा। हम इंडिया में एक्सप्रेस वेज की बात करें ताकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो पाए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो पाए और एट द सेम टाइम चीपर भी हो, और ऑब्वियसली इसकी वजह से टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी। नेक्स्ट इज डायरेक्ट असिस्टेंस। किस किस तरीके से दे सकती है बैंक? पहला, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। गवर्नमेंट लो रेट, इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिकली आपको कैपिटल प्रोवाइड करेगा। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको अप्रेंटिसशिप वगैरह दे सकते हैं, और आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप एक तरीके का किसी भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाओ। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। एट टाइम्स जैसे कि हम प्राइमरी रिसोर्सेज की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे वो गवर्नमेंट टेंडर्स के पास रहते हैं या गवर्नमेंट्स के पास रहते हैं, तो उनसे प्रोक्योर करने में आपको हेल्प करेगा। एंड लास्टली एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, जिसके थ्रू आपको इनिशियल कुछ ईयर्स में, आपके अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको 1 साल, 2 साल या 5 साल तक के लिए आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओ। अगर आपका, मान लीजिए आपका 20% आप टैक्सेस में जा रहे हैं, तो आप वो 20% सेव कीजिए और अपने बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको 5 साल का या 2 साल का वक्त दिया जाएगा ताकि आप अपने एक बिजनेस को अच्छे स्केल तक ग्रो कर पाएं, और उसके बाद आप टैक्सेस पे कर सकते हैं, बिकॉज टैक्सेस आर ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज गवर्नमेंट को कंट्री को पूरा रन करना है, तो उसके लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं इन चीज़ों में। सबसे पहला, रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट।
इंडियन जो लोग हैं वो है ना बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हैवी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब अगर इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं दो दे आर प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट कैपिटल बट एट अ वेरी हायर रेट, तो उस रेट को कम करना पड़ेगा, बट स्टिल लोगों के मन में एंटरप्रेन्योरशिप की रेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जैसे इसके लिए आप गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वेलफेयर कर सकती है, एजुकेट कर सकती है, नॉलेज स्प्रेड कर सकती है, और बेसिकली रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इंक्रीज कर सकती है एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि लोग उनके बारे में जाने, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में जाने और वो बिजनेस करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने सब ने देखा कि पीएसयू बैंक का एटीट्यूड किस तरीके से रहता है, वो लेजिस्लेचर ने बहुत अच्छे रूल्स बनाए हैं बट वो एग्जीक्यूट जब होने आते हैं बैंक्स में तो वो फ्रंट एंड पे अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग। इंडिया एज अ कंट्री सेविंग्स के ऊपर तो फोकस करता है बट वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो अब हमारी पहली चीज़ तो इनकम ही बहुत कम है, तो इनकम का एक बहुत छोटा सा पोर्शन ही चले जाता है सेविंग्स में, और अगर हम उस सेविंग्स को भी देखें तो हम वो सेविंग्स करते हैं बैंक में। अगर हम उसको इन्वेस्ट करें किसी जगह पे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल हम उसको इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दें शेयर मार्केट में, तो वहाँ पे वो ज़्यादा मल्टीफोल्ड आपको पैसे रिटर्न कर सकता है, जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो। बट जनरली क्या करते हैं, हम अपने बैंक में सेव करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बट हायर द रिस्क द मोर द रिवॉर्ड। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लो एंड कैपिटल मार्केट। अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट जो अनऑर्गेनाइज्ड में ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर हुआ वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब कुछ इन हर एक कोई ना कोई हर किसी सेक्टर में, जैसे हम डीमार्ट की बात कर रहे हैं, डीमार्ट एक काम कर रहा है कि हम वो पूरे मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने ओयो, एमएमटी, फैब होटल्स को देखा, वो पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब ये पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि हाँ किस सेक्टर को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसमें हम बूस्ट करें। नेक्स्ट इज पॉसिटी ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कुछ इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड जो हो जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक तो कमी हो जाती है कि ये अवेलेबल है लेकिन सिर्फ बड़े डिस्ट्रिक्ट और बड़ी सिटीज़ में अवेलेबल है, वो छोटी टाउन्स में, टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ या विलेजेस में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी छोटे से एरिया में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर उसको सिटी जाना पड़ेगा, तो अगेन वहाँ पे माइग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट को इंश्योरेंस देना चाहिए, गवर्नमेंट को बैक सपोर्ट देना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा फोकस कर पाए अपने बिजनेस के ऊपर और वो उनके पास एबिलिटी आए कि हम रिस्क ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस बिजनेस के लिए ऐसा है कि वो अगर स्ट्रेस में आ जाते हैं तो कोई भी अपना बिजनेस को बंद कर देगा, बट अगर आप उनको हौसला दोगे, आप अगर उनको मोटिवेट करोगे कि आप 1-2 साल अपने बिजनेस को और रन कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको बैक करें, तब वो जाके बिजनेसेस आगे जाके सक्सीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप एज अ सजेशन आप क्या देना चाहोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उनको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और ग्रो हो पाए? फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात भी करेंगे, कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूशंस में एक्सपर्ट्स को हायर करोगे जो नॉलेज दें, आपके पास अगर कोई लोन लेने आया है तो आप उसको और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से उनको ज़्यादा फोकस कराइए कि आपको कौन से सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट कौन सी सब्सिडीज़ देगा, आप किस सेक्टर में बिजनेस करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएगा, या फिर आपको जैसे ईवी मार्केट है तो उसमें आपको डिस्काउंटिंग मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट पुश कर रहा है उस बिजनेस को कि आप भी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो और कस्टमर भी उसके लिए पुल हो जाएगा, डिमांड क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज आप सेविंग करना स्टार्ट करो, बेसिकली उस सेविंग को कन्वर्ट करो इन्वेस्टमेंट में ताकि आपके पास जल्दी और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो पाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप किसी बैंक में पैसा डालोगे तो वहाँ पे आपको 5-6% आपको मैक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट अगर आप उसको इक्विटी या डेट के फॉर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10% 12% भी इंटरेस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली आप पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाओ, हर जगह पे उसको अवेलेबल करवाओ और फिर हर इंसान की रीच में करवाओ। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे जो वेल्थ आ रहा है वो सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे जा रहा है, आप उसको इस तरीके से रेगुलेट करो कि वो फ्लो हो पाए, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और एमएसएमई सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज। अगेन गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है, लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकता है जिसकी वजह से रिस्क का मिनिमलाइज हो पाए। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि पीएसयू बैंक्स बहुत सारे हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, उनका मर्जर भी हो रहा है, बट इसके नंबर्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक हर जगह पे अवेलेबल हो पाएंगे तभी तो वहाँ पर, जैसे अगर हम छोटे किसान की बात करेंगे, हम छोटे आर्टिसंस की बात करेंगे, तभी वो जाके उनसे असिस्टेंस ले पाएंगे। एंड लास्टली, रिजर्व बैंक को अपने फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी
चीज़ में कुछ इस तरीके से रेगुलेशन करना चाहिए कि वो अबाइडेंस हो जाए कि बैंक के पास अगर कोई पैसा लेना आ रहा है तो वो रिजर्व बैंक का एक पॉलिसी है, रिजर्व बैंक का रेगुलेशन है कि आपको उसको असिस्ट करना जरूरी है. सो दिस वाज अ वीडियो ऑन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू एंटरप्रेन्योर्स. आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.